नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे केवीएस की पीआरटी कट ऑफ, वो भी केवल बीटीसी वालों छात्रों के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बीएड और बीटीसी दोनों के लिए बनाई थी, बीएड और बीटीसी। तो उसमें मैंने बताया था कि बीएड वालों को अगर बाहर कर दिया जाए तो बीटीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी और बीएड वालों को अगर ले लिया जाए तो कट ऑफ कितनी थी पहले। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमारी कितनी होगी, हमारी कितनी होगी, जबकि मैंने बीटीसी वालों का बताया था। अब बीटीसी वालों का ही मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि केवल बीटीसी वालों को ही लिया जाएगा, क्योंकि केवीएस ने साफ कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अपना रिजल्ट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो बचा क्या, बीटीसी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीटीसी वाले छात्रों की संख्या केवल 25% है। तो बीटीसी की आप मेरिट का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो एकदम सही है। केवीएस वालों ने कहा है कि अब हम बीटीसी वालों का ही रिजल्ट देंगे, तो बीएड वाले तो इस बात से बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो कि उनका कोई चांस है, क्योंकि केवीएस ने ही साफ कर दिया है। एक बच्चे की आरटीआई के जवाब में केवीएस ने खुद जवाब दिया है, वरना वो जवाब ही ना देता। उसने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही रिजल्ट घोषित करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में कभी बीएड वालों के पक्ष में हुआ तो फिर उसकी मेरिट मतलब दोबारा लग सकती है, लेकिन बीटीसी वालों की जो लग जाएगी, इंटरव्यू हो जाएंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बाद की बाद में देखी जाएगी। अगर पद खाली ना बचे तो इन्हें अगली बार चांस दिया जाएगा, और अगर पद खाली बच गए तो उसमें बीएड वालों को ले लिया जाएगा, अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई चेंज होता है तो। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि फिलहाल इस भर्ती में तो कोई चांस नहीं है, इसलिए बीटीसी वाले ध्यान से सुन लें उनकी मेरिट कितनी जाएगी और वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। तो देखिए, आप बीटीसी वालों के मैक्सिमम नंबर 150 हैं, क्योंकि ये जो पेपर आया था केवीएस का पीआरटी का, तो ये पेपर इतना सरल नहीं था, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। इसमें मैक्सिमम मतलब 150 नंबर बहुत ही कम लोगों के हैं। मान लीजिए 1000 में से 100 बच्चे के, मतलब 2000 में से 100 के मान लीजिए, तो इतने मतलब टोटल अगर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 200 बच्चे के ही 150 नंबर होंगे, बाकी इससे कम 140। मैक्सिमम नंबर कितना है, जो नंबर आए बच्चों के 100 से लेकर 130, ये मैक्सिमम नंबर के बच्चे हैं। इसमें बहुत से बच्चे हैं, मतलब 80% इतने नंबर आए सभी बच्चों के। अब बात की जाए मेरिट की, तो मेरिट कितनी जाएगी इसकी, तो देखिए बीटीसी वालों की मेरिट जो जाएगी पीआरटी के लिए, इसमें मैंने आपको पिछली बार बताया था 100 तक। तो जो ये मैंने 100 बताई थी, ये जनरल की बताता हूं मैं हमेशा। अब इसमें आप ओबीसी की अगर लगाई जाए तो ओबीसी की ज्यादा कभी कभी 100 पर ही जाती है, या 101 पे भी जा सकती है, जनरल से ज्यादा भी जा सकती है, और 95 पे भी जा सकती है ओबीसी की। लेकिन ये जो 100 बताई है ये मैंने सबके लिए बताई जनरल की, इतने तक तो आने ही है। जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी ये जो हैं, ये तो इसमें आ ही जाएंगे। मतलब इनका तो पक्का ही है, जब 100 मेरिट मैंने आपको बता दी जनरल की, तो इनका तो पक्का ही है। अगर इनमें से किसी के भी 100 नंबर हुए तो उसका पक्का है, वो इंटरव्यू में जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी इस बार इंटरव्यू मेन रोल निभा रहा है। उसमें 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और उसी से पूरा मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे के 100 नंबर हैं और किसी बच्चे के 130 नंबर हैं, इंटरव्यू में इस बच्चे के 50 नंबर आ गए और इस बच्चे के 20 नंबर आ गए, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा 100 वाले का। ये फर्क पड़ेगा इंटरव्यू का, इसलिए केवीएस वाले और बीटीसी वालों की संख्या है कम, तो केवीएस वाले ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे जिससे कि उनके पद पूरे भर सकें। और ये मेरिट एकदम डाउन होगी, 130 से मेरिट अगर बननी शुरू हुई तो एकदम डाउन हो जाएगी ये 90 तक। तो जिस बच्चे के भी 90 नंबर हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करे, सभी चले जाएंगे। बाई चांस अगर मान लीजिए 95 तक मेरिट रुकी या 100 तक मेरिट रुक गई, इतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया,
तो इसके बाद अगर पद खाली बचे तो सेकंड राउंड की मेरिट लगेगी, तो वो मेरिट 90 तक जाएगी। तो उसमें जितने भी बचे होंगे बच्चे वो भी चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं की तो इंटरव्यू में मान लीजिए 90 वाले के इंटरव्यू में 20 नंबर आ गए, तो इसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन 90 वाले के इंटरव्यू में अगर आ गए 50 नंबर, 55 नंबर, ठीक है, 50 नंबर आ गए, इसके 55 आ गए, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाई चांस 120 नंबर वाले के अगर इंटरव्यू में आ गए 30 नंबर, तो ये कहीं ना कहीं इससे पीछे रह जाएगा, इस 90 नंबर वाले और 55 नंबर वाले से। तो इंटरव्यू बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है इस बार। तो आपको बिना कुछ सोचे, जिस बच्चे के भी 90 नंबर हैं और जिसने बीटीसी की हुई है, उसको कुछ सोचना ही नहीं है। बस 1-2 महीने अपनी इंटरव्यू पे तैयारी करे, दिन में नहीं, ज्यादा 2-3 घंटे निकाल ले अपने इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो एक वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपको 2-3 पोएम याद करनी है एकदम अच्छी तरह, जो आपको वहां एक्सप्रेशन के साथ सुनाएंगे आप उसे, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप सेंटेंस, जितने भी 12 प्रकार के टेंस होते हैं, उनको अच्छी तरह मतलब पढ़िए और इतनी इंग्लिश अच्छी कर लीजिए आप थोड़ा बोल सकें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं चलेगा। वहां पे थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए मतलब आपको। तो आप ज्यादा नहीं, बस 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और 90 नंबर वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो केवल अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। आगे जो होगा वो उनके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है। क्योंकि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कभी, हमेशा कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और जो कर्म पे ध्यान देगा अपने, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आया उसके बाद तैयारी करेंगे, वो फल की चिंता कर रहे हैं। तो फल की चिंता करेंगे तो उनका परिणाम भी फल के मतलब कर्म पे ध्यान नहीं रहेगा, तो उनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बाई चांस अगर उनका इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया तो और उनके इंटरव्यू में 20 नंबर ही आ पाएंगे। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। और जितने बच्चों के भी 90 नंबर हैं और इससे 1-2 नंबर पीछे भी हैं, वो भी इंटरव्यू की तैयारी करिए। क्योंकि इसमें 2 बार डबल मेरिट लग सकती है। पहली बार फर्स्ट राउंड की मेरिट लगेगी, अगर कम बच गए तो सेकंड राउंड की मेरिट लगेगी, क्योंकि इस बार पद ज्यादा हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और बीटीसी वालों की ही बात हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 90 नंबर वाले बीटीसी किए हुए अपने कागज पूरी तरह तैयार रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऐसा ना हो कि आपके किसी के 130 नंबर हैं या 120 नंबर हैं और उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल आई, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ, तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। आगे बहुत सी जॉब निकलेंगी, कोई बात नहीं है अगर रुक भी जाए किसी का तो, लेकिन इस बार आप कोई चूक ना करें। फिलहाल बीटीसी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जिससे कि बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें बीटीसी वालों का कोई दोष नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बीटीसी वाले तो हमेशा से ही प्राइमरी के लिए बने थे, पीआरटी। इन्हें तो शुरू से ही पता था कि हमें 1 से 5 तक पढ़ाना है, इसीलिए इन्होंने बीटीसी की। लेकिन बीएड वालों को पता था कि उन्हें टीजीटी का भी देना है और पीआरटी में भी हैं वो, तो बीएड वाले उन्होंने बीटीसी नहीं की। अब उनको पीआरटी से निकाल दिया गया तो उन्हें दिक्कत हो रही है। इसमें बीटीसी वालों का कोई दोष नहीं है, बीटीसी वाले भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इनकी पढ़ाई बीएड से ज्यादा टफ होती है, इसलिए इनका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। और जो बीएड वाले मतलब इनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तो मजाक उड़ाने की ही बात से पता पड़ जाता है कि उनमें उनका ज्ञान किस स्तर का है। तो अपने बीएड को बदनाम ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि पता पड़े कि हाँ आप एक टीचर हैं। बीटीसी वालों को मैंने ज्यादातर देखा है, सभी बहुत ही होशियार बच्चे हैं, एक से एक। मैंने 100 में से 99 बच्चे देखे हैं, सभी के सभी टीचर बनने योग्य हैं। इसलिए बीटीसी वालों को बहुत ही सुनहरा मौका है, वो अपनी तैयारी पे ध्यान दें और किसी भी नेगेटिव बात पे ध्यान ना दें बीएड वालों की, ना ही किसी से बहस करने की जरूरत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि इसके बाद जो यूपी में है उनके लिए सुपर टेट आ रहा है, एसटेट, और जो अदर स्टेट में है जैसे बिहार में है उनके लिए भी पेपर हो गया है।
तो बीटीसी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बीएड वाले रो रहे हैं, आपको कुछ सुना रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये वीडियो बीएड वालों की बुराई के लिए नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ जो लोग बीटीसी वालों की हंसी उड़ाते हैं उनको बता रहा हूं मैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक टीचर हैं, आपने एक एजुकेशन का कोर्स किया है, बैचलर हैं आप एजुकेशन से, तो उसकी रेस्पेक्ट करिए। और एक टीचर दूसरे टीचर से कैसे बात करता है उस तरह से आप बात करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।